जय हिंद। क्लास 8 दक्षता अभ्यास 1B का आज हम लोग सवाल लगाएंगे। चलिए सवाल को देखते हैं हम लोग। x का मान दे दिया है -3/5, तो -3/5 और गुणे y का मान दे दिया है -4/7 इक्वल टू x का मान माड में ये जो दिया है -3/5, ये माड में हो जाएगा, गुणे y का मान दे दिया है -4/7, ये माड में दिया है, और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस प्लस 4×7=12/7=35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए, ये जब माड में से हटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा निरपेक्ष मान द्वारा, और ये हो जाएगा 4/7। अब देखिए, ये इसको माड में से बाहर निकाल देंगे तो सेम टू सेम यही रहेगा, क्योंकि जब ऋणात्मक होती है, जब माड को हटाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है। और ये 4×3=12 और 7×5=35, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सत्य है। अब देखते हैं इस वाले को, x भागे y, तो x का मान दिया है -3/5, फिर भागे, और ये हो जाएगा -4/7, और ये दिया है बराबर करके x का मान -3/5 माड बंद, भागे y का मान दिया है -4/7 माड में। अब इस माड को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो इसका जब हम लगाएंगे सवाल को तो ये -3/5 गुणे, ये जब भागा गुणा में बदलता है तो ये 7 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे इक्वल टू, आइए ये माड को हटा दीजिएगा इधर से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3/5 भागे 4/7, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7×3=21/5×4=20। अब माड को हटा देंगे तो संख्याएं प्लस में हो जाती हैं, और ये हो जाएगा 3/5 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, भाग का जब गुणा में परिवर्तन होता है तो ये जो नीचे की संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर की संख्या है वो नीचे चली आती है। तो 21/20 इक्वल टू 7×21=21/5×4=20, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका भी। अब आते हैं, कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है कोई भी संख्या प्लस में, तो माड में -5/6, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, इसका आंसर 5/6 -5/6, और इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 5/6। अब हम लोग सवाल तीसरे वाले को देखते हैं। उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो देखिए, 0 का निरपेक्ष मान माइनस में करेंगे तो भी ये प्लस ही में होता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब हम लोग आते हैं चौथे सवाल पे। निम्नलिखित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? इसमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जिन्हें हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं? तो चलिए, शांत दशमलव के लिए कह रहा है, तो ये 11/8 हो गया, तो ये 8 से हम भाग करेंगे 11 में, तो 8 एकम में 8, ये बचा, ये शेषफल बच जाएगा 3, ये 0, 8×3=24, और ये घट के बचेगा 6, और ये 0। 1.8×3=24 हुआ था, तो 1.3, और फिर ये 0, और फिर 8×7=56, और ये बचेगा 4, फिर 0, तो 8 एकम में 8×5=40, 8×5=40, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये शांत दशमलव है। तो ये शांत दशमलव है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 11/8,
ये लिखेंगे, ये शांत है। और ये क्या है, 4 सही 3/45। तो 45 का 4 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 4 पचे 20 को 0 और 2 हासिल, और 4 चौके 16, 16 2 18, और ये +3। तो 183 हो जाएगा 45। तो हम लोग भाग करते हैं 45 से 183 में। तो 45 दूना के 90, 45 चौके 4 से भाग देते हैं। 4 पचे 20 को 0 और 2 हासिल, 4 चौके 16, 16 2 18, और ये देखिए 3 हो जाएगा। फिर पॉइंट भाग नहीं जाएगी तो पॉइंट उतारेंगे 0, फिर भाग नहीं जाएगी तो 0, फिर 0 उतारेंगे। फिर 45 का हम लोग 6 बार लेके जाते हैं। तो 6 पचे 30 को 0, 3 हासिल, और 6 चौके 24, 24 3 27, 27 हो जाएगा। तो अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, ये 10 में से ये गया तो 3, यानी कि ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये अशांत है। तो अब देखते हैं -33/80 का, -33/80 का। तो 80 से जब हम लोग भाग करेंगे 33 में, तो देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 लगाते हैं, इसके बाद ये 0, तो 8 3 24, 8 चौके 32, यानी कि देखिए 4 बार जाएगा, 4 शून्य 0, 4/32, ये 0 और ये हो जाएगा 1। फिर तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 20। फिर कितने बार जाएगा, 8 दूना के 16, 2 बार जाएगा तो 160, 80 दूना के 160 होता है। तो ये 0 और 10 में से ये 4, और फिर ये 0, तो 8 बचे, ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो 5 शून्य 0 और 5/40, यानी कि ये भी पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये भी क्या है, शांत है। तो इसको भी लिखेंगे -33/80, ये क्या है, शांत है। और 24/7 को हम लोग देखते हैं, ये शांत है या अशांत। तो 7 से जब हम 24 में भाग करेंगे हम लोग, तो 7 त्रिके 21, बचेगा 3, फिर पॉइंट, फिर 7 चौक 28, और घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 0, फिर 7 दूना के 14, फिर बचेगा 6, फिर 0, 7/56, फिर 4 बचेगा, फिर 0 करेंगे, 7 बचे 35, फिर 1 बचेगा, नहीं सॉरी 5 बचेगा, फिर 7 7 49, और फिर ऐसे करके ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। और फिर 5/6 को देखते हैं हम लोग। तो 6 से भाग करेंगे 5 में, तो 6 से भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 6 7 42, 6 48, यानी 6 48, यानी 8 6 48, और ये बचेगा 2, ये 0, 6 3 18, फिर ये कितना हो जाएगा 2, फिर 6 3 18, यानी कि ये भी अशांत है। यानी कि यही 2 संख्याएं जो क्या है, शांत हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। अशांत बोल रहा है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है तो 5/7 जो इसमें बोल रहा है कि अशांत को लिखिए इधर। तो 7 से अगर हम 5 में भाग करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी करके, तो इसका अशांत होगा, लेकिन हम लोग लगा के देखते हैं एक बार। तो ये 0 पॉइंट उतार लेंगे, 7 7 49, बच्चा 1, फिर 0, 7 1 में 7, फिर ये 3, फिर 0, दशमलव है तो 0 लगाते चले जाएंगे जब तक शांत ना हो जाए। तो फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर बच्चा 2, फिर 0, फिर 7 दूना के 14, फिर बच्चा 6, ये 0, फिर 7/56, ये हो जाएगा 4, फिर 0, फिर 7 बचे 35, फिर 5, फिर 0, फिर 7 7 49, यानी फिर आवर्ती हो रहा है इस चीज़ का, यानी फिर दोबारा 7 का आवर्ती हो रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या लिखा जाएगा 5/7,
अब इसके बाद हम लोग दूसरा लगाते हैं, 1/9 का बोल रहा है, तो 9 से भाग करेंगे हम लोग 1 में, तो 0.0, अब 1 बढ़ जाएगा तो 9 एकम में 9, फिर 0, फिर 9 एकम में 9, यानी कि दूसरी भी संख्या होगी, कामा करके 1/9 ये भी होगी। और 3/5 का देखा जाए, 3/5, तो ये 5 से हम भाग करेंगे 3 में, तो ये 0 पॉइंट, ये 5 6 30, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये शांत है, इसको हमको नहीं लिखना है, अशांत को लिखना है। और देखिए 17/30 है, तो 30 का भाग करेंगे हम लोग 17 में, देख रहे हैं भाग जाएगी नहीं, तो 0 पॉइंट उतार लेंगे। अब 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी 3 5 15, 5 बार जाएगा, तो 5 0 0 और 5 3 15, ये 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2, फिर 0 उतारेंगे। अब 3 3 9, 3 6 18, 6 बार जाएगा, 3 6 18, यानी कि 180, ये 0, और 10 में से ये गया तो 8, तो कितना बचेगा 2, फिर 0, यानी कि ये भी अशांत है, तो इसको भी लिख लेंगे 17/30। अब -5/28 है, तो -5/28, तो 28 का जब हम लोग भाग करेंगे 5 में, तो 0 पॉइंट ये उतार लेंगे, तो 1 बार जाएगा 28। अब 10 में से 8 गया तो ये 2, और ये 4 में से 2 गया तो 2, 22 बचेगा, फिर ये 0, तो ये 28 से कितने बार जाएगा, और 28 दूना के 56, 56 दूना के 112, 112 दूना के 224, यानी कि जाएगा कितने बार, 7 बार जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 7 बार से हम लोग जब करते हैं, तो 7/56 को 6, और 5 हासिल, 7 दूना के 14, 14 और 5 19, 196। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 7/56 को 6, 5 हासिल, 7 दूना के 14, 14 5 19, 10 में से 6 गया तो 4, और ये 11 में से 9 जाएगा तो 2, और ये कट जाएगा, फिर ये जाएगा 0 बार, तो अब कितने बार भाग जाएगी, 8 बार। अब 8 बार लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 224 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये 3 में से 2 गया तो 1, फिर कितने बार जाएगा, हाँ 0, 160 हुआ ना, तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5/40 को 0, और 5 दूना के 10, 10 4 14, ये 0, ये बचेगा 2, फिर ये 0, यानी कहीं ना कहीं ये भी अशांत है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे क्या, अशांत। तो -5/28 भी अशांत हो जाएगा। अभी इसका करते हैं हम लोग, -413 में, ये भी अशांति दिखने ही में लग रहा है। अब देखिए 605 का भाग कर लेंगे हम लोग -413 में, तो ये भी अशांत है, ये दिखने ही में लग रहा है कि अशांत है। -413 में 605। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव में संख्या में व्यक्त कीजिए। 9/40, और क्या बोला है, -5/9, यानी कि कौन शांत है, कौन अशांत दशमलव संख्या को व्यक्त कीजिए, अशांत, तो इसमें पहला भी हो जाएगा अशांत, ये अशांत हो जाएगा, और ये शांत होगा, ये शांत होगा, इसको पॉइंट में आंसर दिया होगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं इसको अगले पे, चलिए लगाते हैं, -9/40 है, तो ये 40 से जब हम लोग -9 को भाग देंगे, तो माइनस नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, ये 0.0, तो 40 दूना के 80, ये बचा 10, फिर हो जाएगा कितना, 40 दूना के 80, और ये फिर 0, तो ये भी 40 दूना के 80, फिर ये हो जाएगा 20, ये 0, 4 5 20, यानी 200, यानी कट जाएगा पूरा पूरा, ये हो जाएगा अशांत।
यानी कि इसका आ जाएगा 0.225 इसका आंसर होगा। और -5/9 का तो 9 से भाग 5 में करेंगे तो 0 पॉइंट और इसके बाद 9 पचे 45, ये फिर 5 बचेगा, फिर 9 पचे 45, यानी कि इसका हो जाएगा, ये अशांत है, ये 0.5 पे बाल हो जाएगा, यानी क्योंकि 5 बार आएगा। और 35 क्या है 16, तो 16 से जब हम लोग भाग करेंगे 35 में तो देखते हैं, तो ये 16 दूना के 32, ये माइनस में दिया है क्या क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 16 दूना के 32, तो 0.32 हो जाएगा। ये 5 में से 2 गया तो 3 है, ये 0, 16 कम में 16 और बचेगा कितना, 10 में से ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 14 बचेगा। फिर 16/128, 16/128 हो जाएगा, तो 128, इसमें से 10 में से 2 गया तो सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, और ये 3, 1 बचेगा, ये 0, तो फिर 16×7 112, 112, फिर बचेगा कितना, 10 में से 8 2 गया तो 8, और ये 2 में से 1 गया तो नहीं सॉरी, ये 1 में से 1 गया तो 0, फिर 0, फिर 16 पचे 80, यानी कि ये भी पूरा कट गया, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2.1875 इसका आंसर होगा। और इसका आंसर देखते हैं हम लोग, तो 11 दूना के 22, अब 22×4 26, यानी कि 26/11। अब माइनस में रहेगा जो संख्या है तो उसको माइनस में हम लोग लगा देंगे। अब 11 में 26 से भाग करना है, तो 11 दूना के 22, बचेगा कितना 4, फिर हो जाएगा दशमलव, फिर 11×3 = 33, अब इसमें से घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, फिर 0, फिर 11×6 = 66, फिर 4 बचेगा, फिर 0, फिर 11×3 = 33, फिर बचेगा 7, यानी कि 3×6 आता रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.36, यानी कि आता रहेगा, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6। अब ये लास्ट वाला बच रहा है -88/7, तो ये जब माइनस में दिया है तो माइनस आगे लगा लेंगे, और ये 7/88, तो ये 7 से हम भाग करेंगे 88 में, तो ये 7 × में 7, 1 बचा, फिर ये 18, 7 दूना के 14, बचेगा कितना 4 और पॉइंट, और ये हो जाएगा कितना 7×5 = 35, और ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, फिर 7×7 = 49, ये हो जाएगा कितना 1, फिर 7 × में 7, 10 में 7 गया तो 3, फिर 7×4 = 28, फिर 2, फिर 7 दूना के 14, यानी इसी तरह करते करते फिर 7 दूना के 14 के बाद फिर ये घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 7/56, यानी कि इसका भी वही, फिर यहाँ से देखिए 8 हो गया, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर 5 से 7/56, और फिर 4 बचेगा, फिर 7×5 = 35, फिर यही बात हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितना आया इसका आंसर 12 माइनस में दिया तो माइनस में 12.57148, यानी इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, बाल लगा देंगे। अब आते हैं क्लास 8 के लास्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो ये 0 है, तो 0 + 0/10 + 1/100 + 5/1000, यानी देखिए इसका एलसीएम पूरा कितना हो जाएगा 1000। अब ये देखिए इसके बटे 1 मान लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या बोला है, तो ये जाएगा तो ये 0, प्लस ये कितने बार जाएगा 100 बार जाएगा, 100 से ये 0,
फिर प्लस ये कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और ये फिर कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये 15 बटा कितना हो जाएगा, 1000। 15 और 5 दूना के 10, ये 0 ये 0, यानी कि इसका भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 3/200 आएगा। अब इसी तरह हम 0 प्लस 8/10 प्लस 4/100 इसके बटे 1 मान लेंगे, और ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 बार जाएगा तो ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 10 से 100 में भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा तो 10/80, और प्लस ये 1 बार जाएगा, 100 से 1 बार जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम में 4, तो ये 80 4 84 बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसको हम लोग काटते हैं। अगर इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, और ये 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21/25। अब हम लोग आते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब 12 प्लस 6/10 प्लस 2/100 प्लस ये 5/1000। अब इसके बटा 1 कर लेंगे क्योंकि इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला है। तो 1000 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1000 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12000, और प्लस ये कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा तो 100 छक्के 600, अब प्लस 100 से ये 10 बार जाएगा तो 10 का गुणा करेंगे 2 में तो 10 दूना के 20, और ये 1 बार जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो इतना ही होगा, 5 हो जाएगा। तो 12,625/1000। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटते हैं तो 5 दूना के 10 और ये 0, फिर ये हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 पच्चे 25, फिर 1, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा 0, फिर 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा कितना, 5 चौके 20, यानी कि 505 बटे में। देखिए हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, फिर 5/40, यानी कि 101/8 हो जाएगा। यही आंसर होगा इसका।